जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तो मौसम को लेकर करेंगे। देश में कड़ाके की ठंड जहां पड़ रही है तो वहीं मौसम विभाग ने आज 4 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान 50 की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। साथ ही उत्तर भारत के 17 शहरों के लिए शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्य में भारी बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग ने इस दौरान जताई है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और कर्नाटक में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मछुआरों को समुद्री तट से हटने के लिए बोल दिया गया है। तो वहीं इस बारिश से दक्षिण के बाकी राज्य में तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो 4 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। अगले 24 घंटे में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में हालात और भी ज्यादा अब जो है ये कहा जा सकता है कि खराब होते हुए नजर आएंगे ठंड के चलते। साथ ही साथ तेज बर्फीली हवा इस ठंड में और भी ज्यादा इजाफा करती हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर भारत के 17 शहरों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया था कि आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा मुश्किल भरे रहने वाले हैं लोगों के लिए, क्योंकि इन दिनों जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई थी और साथ ही साथ जो शीतलहर है उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अगले 24 घंटे के लिए भी आंधी और बारिश की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। एक तरफ पहाड़ी राज्य में लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू में तो देखिए जो पानी है वो नलों में जमने भी लगे हैं। लोगों को मुसीबतें हो रही हैं, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इसका असर देखिए, जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे 2 रिपोर्टर्स इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। खुशबू नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, इसके अलावा सचिन है गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले खुशबू आपके पास आना चाहूंगी और जरा जानकारी दीजिए कि आज किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि हम कई दिन से लगातार देख रहे हैं कि कोहरा तो कम है लेकिन शीतलहर की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड ज्यादा पड़ रही है, दिन में धूप जरूर निकल रही है लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है शीतलहर की वजह से। तो क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं पिछले दिनों से 3-4 दिनों से, जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार जितनी तेज है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी दिन 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चली है। ऐसे में तापमान बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। अगर आज की बात की जाए, आज भी चेतावनी आज और कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं कल रात की अगर बात की जाए, कल रात में एक बार फिर से सर्दी के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गए थे। दिल्ली में तापमान 2.9 डिग्री के पास पहुंच गया था, यानी 3 डिग्री से भी कम। ऐसे में जो पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है, पूरे उत्तर भारत में सर्दी पड़ रही है, लेकिन खासतौर पर जब बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को कपाने वाली है, लोगों को परेशान करने वाली है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट आज भी जारी किया गया है कोहरे को लेके, लेकिन कोहरे की स्थिति थोड़ी सी सही हो जाती है। सुबह शाम के वक्त कोहरा घना देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो जा रही है, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो जा रही है। लेकिन सुबह होते के साथ ही जो धूप है, सूर्य उगना शुरू हो जाता है, जिससे धूप अच्छी खासी पड़ने लगती है और कोहरा छट जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा में ही मौजूद है स्वाति और दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी भी आपको कोहरा दिख रहा होगा लेकिन धूप हल्की हल्की खिलनी शुरू हो गई है। सुबह का वक्त है और धूप खिलने की वजह से दोपहर होते होते तापमान में जरूर सुधार हो जाएगा। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है रोजाना दोपहर के वक्त, दिन के वक्त। लेकिन जब फिर शाम हो रही है उसी तरीके से तापमान में गिरावट आ रही है, उतनी ही तेजी से तापमान गिर रहा है, क्योंकि जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं पूरे हर वक्त दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, उसकी वजह से तापमान जितनी तेजी से गिर रहा है कि रात होते होते पिछले कई दिनों से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और अब तो 3 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया है तापमान। आगे चेतावनी अभी और नीचे गिरने का है।
आने वाले दिन और सर्द होने वाले हैं क्योंकि हवाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी और इसके अलावा पॉल्यूशन की मार भी उसी तरीके से पड़ रही है। हाल फिलहाल में स्मॉग की चादर अभी भी आप देख सकती होंगी कैमरे के माध्यम से स्मॉग किस तरीके से फैला हुआ है। नोएडा की अगर बात की जाए, नोएडा में भी 300 के पार AQI अभी औसतन है, यानी अभी भी बहुत ही खराब स्तर में AQI है। तो ऐसे में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा NCR पॉल्यूशन, सर्दी और कोहरे की मार झेल रहा है। हालांकि कोहरे से निजात जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अलर्ट है कि बादल छाए रहेंगे। आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, बादल का अलर्ट जारी किया गया है कई इलाकों में, कई प्रदेशों में। ऐसे में अगर बारिश की शुरुआत होती है, बारिश होती है और अगर दिल्ली NCR में बारिश होती है तो ऐसे में स्थिति और खराब होगी, यानी सर्दी और बढ़ जाएगी। और हाल फिलहाल में अभी फिलहाल इस सर्दी से राहत मिलने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। 16 तारीख तक तो स्थिति इसी तरीके से रहने वाली है। मौसम विभाग ने पहले से ही कहा हुआ है 16 तारीख के बाद स्थिति में थोड़ी सी सुधार होती नजर आएगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की जाएगी। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि ये जो सर्दी की मार है, जो सर्दी का सितम है, जो पाले की स्थिति बन रही है, उसमें कब तक सुधार हो रहा है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि रात के वक्त और खास तौर पे सुबह के वक्त IMD की तरफ से भी जो चेतावनी जारी की जा रही है वो इसी के मद्देनजर की जा रही है कि लोग घरों से कम निकले। और अगर बात की जाए दिन के तापमान की भी, दिन में तापमान 18 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही हैं, जो हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, उनकी वजह से अगर रियल टाइम टेम्परेचर की बात की जाए वो अलग ही फील हो रहा है। मतलब दोपहर के वक्त भी आप देखेंगी कड़ाके की धूप दिखेगी, लेकिन उसके बाद भी लोग स्वेटर्स में, जैकेट्स में नजर आएंगे बड़े आसानी से। आमतौर पे देखा जाता है कि जब सर्दी के वक्त में भी दोपहर में जब धूप खिलती है, अच्छी धूप होती है, तो लोग स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर उतार देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है जिस तरीके से पाले जैसा सिचुएशन बना हुआ है, जो हवाएं ठंडी ठंडी बर्फीली चल रही हैं, जिसकी वजह से हाड़ कपाने वाली जो हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि लोग दोपहर में भी मजबूर हैं उसी तरीके से गर्म कपड़े पहनने को। ठीक है खुशबू, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो आप सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन भी हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। सचिन, वहां किस तरह के हालात सर्दी के चलते बने हुए हैं? आज कितना तापमान वहां पर बना हुआ है? क्योंकि एक तरफ तो लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। तो आज वहां पर ठंड के चलते किस तरह की स्थिति? जी देखिए, ठंड की बात करें तो ठंड जो तापमान है, पहले तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान जो है 3 से 4 डिग्री जो है तापमान गाजियाबाद में दर्ज किया जा रहा है, जिससे ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बर्फीली हवा जो है वो चल रही है, जिससे काफी दिक्कत जो है वो हो रही है लोगों को। और जो बर्फीली हवा है उसके कारण जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको काफी जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब सुबह आदमी घर से निकलता है तो उसको दिक्कत जो है बहुत ज्यादा होती है, वाहन चलाने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। बेशक धूप जो है, धूप जरूर निकल जाती है दिन में और धूप से थोड़ी घनी राहत लोगों को मिल जाती है, मगर जैसे सूर्य देव छुपने लगते हैं, शाम होने लगती है, तो जो ठंड अपना असर है वो दिखाना चालू कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में, जैसा कि मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगर बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद तो ठंड जो है और भी बढ़ जाएगी। तो ठंड जो है बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मौसम में कहीं से कहीं तक भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है सचिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। खुशबू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। खुशबू, जरा जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि जो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी दिल्ली NCR में व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे थे कि किस तरह से रैन बसेरों में जिस तरह की व्यवस्था की बात की जा रही थी, ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई थी। उस तरह की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अब क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद प्रशासन और नगर निगम के ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखती है। रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन जितने लोग बाहर रहते हैं उस अनुपात में रैन बसेरे कम हैं। और अगर रैन बसेरे हैं भी तो उसमें जो असामाजिक तत्व है उनका कब्जा है। यानी आप रैन बसेरों में जाइए, कल भी हमने एक दो जगहों पे विजिट किया जहां पे हमने बड़े आसानी से देखा कि लोग दिन के वक्त ही बैठ के वहां पे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इस तरीके का अड्डा बन गया है, एक तरीके से कहा जा सकता है, जिसकी वजह से जो लोग विवश हैं सड़कों पे रहने के लिए, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए तमाम परेशानियां झेल रहे हैं, वो लोग उन जगहों पे आके रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का माहौल है वो वहां पे नहीं रह सकते। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं सड़कों पे जो ये कहते हैं कि ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे उसकी पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आई है। कहा तो यही जा रहा था कि लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी ठंड से बचाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है खुशबू, मैं लौटूंगी आपके पास। सचिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सचिन अच्छा, वहां पे बताइए, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपनी छत नहीं है, अब क्या उनको प्रॉपर यहाँ पर सुविधाएं रैन बसेरों में मिल पा रही हैं? क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अगर रैन बसेरों की बात करें तो सरकार लाख दावे कर रही है। अधिकारियों को चेतावनी दी जा रही है कि रैन बसेरों की जिन लोगों का अपनी छत नहीं है उन लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए जाएं। मगर हमने ग्राउंड जीरो पर देखा, कुछ दिन पहले देखा तो अच्छी व्यवस्थाएं थी, मगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ व्यवस्था के नाम पर जीरो जो है व्यवस्था ग्राउंड जीरो पर दिखाई देती है कि लोग बेचारे रोड पर सोने के लिए मजबूर है, मगर जो प्रशासन है वो किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। दावे लाख कर रहा है कि हमने रैन बसेरे बनाए हैं, मगर वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि रैन बसेरे जो बनाते हैं वो बस अड्डे के आसपास ऐसी जगह बनाते हैं कि जो दूर वाले लोग हैं वो रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पाते, तो जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग काफी परेशान हैं। गाजियाबाद में अगर रैन बसेरों की बात करें तो जैसे मोदी नगर, मुराद नगर, लोनी, इनमें बहुत कम जो रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं। नगर निगम की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, मगर रैन बसेरों में हर तरीके की व्यवस्था है, मगर ग्राउंड जीरो पर जब हमने जाकर देखा, बिल्कुल तो दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन पर वो तमाम जो तस्वीरें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, ये बड़ा सवाल है। अब चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो इस खबर पर नजर बनी हुई है, अपडेट आगे पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।